नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि युवा चाहे राज्य में या फिर केंद्र में जो है भर्तियों की मांग करते आए हैं। इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। चाहे हम केंद्र में बात करें तो जो एसएससी है और रेलवे है, इन्होंने अपने जो रिजल्ट हैं, एग्ज़ाम है, उनकी डेट भी अनाउंस की है। जिस तरह का कैंपेन ट्विटर पर चलाया गया था, तो यह है ऑनलाइन जो कैंपेन ट्विटर पर चलाया गया था उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। इसी तरह की कुछ गतिविधियां मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती और अन्य भर्तियां जो कि 3 साल से नहीं हुई है, उसका विरोध प्रदर्शन 4 सितंबर को और जो है ट्विटर के माध्यम से भी यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिला और धीरे धीरे उसका रिजल्ट भी आने लगा। जिस तरह से हम देखें, जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई, जेल प्रहरी की वैकेंसी देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया कि जो भर्तियां रहेंगी इसमें मूल निवासी को प्रायोरिटी दी जाएगी, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उन्हें ही प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं की जो मुख्य मांग थी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, उसे लेकर दोस्तों कुछ जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जल्द ही जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और लगभग 30,000 पदों पर यह भर्ती होनी है, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती भी इसमें शामिल है और अन्य पदों पर मिलाकर टोटल 30,000 पदों पर यह भर्ती होनी है। लेकिन दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और युवाओं की मांग थी कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा युवा अपनी मांग रखता आएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है दोस्तों कि जो है युवाओं के द्वारा जो है मांग खत्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और युवा जो है उसकी तैयारी में लग चुके हैं। तो इस तरह की कोई भी गतिविधि सरकार से मांगी नहीं जा रही है। हालांकि राज्य में आचार संहिता लगी है, इस कंडीशंस में आंदोलन करना सही नहीं होगा, लेकिन ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन करना और सरकार तक अपनी बात रखना कि अभी हमें वैकेंसी नहीं मिली है, हमें नोटिफिकेशन चाहिए, सिर्फ जो है कह देने से, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कई बार कहा गया है कि वैकेंसी दी जाएगी, लगभग पिछले 3 सालों से यही हो रहा है। यदि गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री ने भी ऐसी बात कही थी कि जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी होगा। हालांकि वो भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और यही बात जो है सीएम जी के द्वारा भी कई बार कही गई है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो जो युवाओं का कहना था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा हम अपनी मांग रखते आएंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज जो है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक बार इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद में सरकार पर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा और 2023 में जब इलेक्शन होंगे तभी सरकार वैकेंसी के बारे में सोचेगी, क्योंकि सरकार जो है अर्थव्यवस्था से जूझ रही है। तो सरकार बिल्कुल भी वैकेंसी देना नहीं चाहती है और जो है अर्थव्यवस्था से इतना जूझ रही है कि सरकार की मंशा जो है वैकेंसी देने की बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में सरकार ने कह तो दिया है कि वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, लेकिन यदि एक बार चुनाव हो जाते हैं और सरकार दोबारा से आ जाती है तो सरकार जो अभी प्रेशर में है वो प्रेशर भी उसका खत्म हो जाएगा और इसके बाद कब वैकेंसी दी जाएगी, कब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसका कुछ भी अता पता नहीं रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आचार संहिता लगी है तो अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन अभी जारी हो सकता है। आचार संहिता में क्या नहीं हो सकता, इस पर से पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, आचार संहिता में क्या नहीं हो सकता। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डिटेल में जान सकते हैं कि आचार संहिता में क्या क्या नहीं हो सकता। फिर भी शॉर्टली यहाँ बता देते हैं कि आचार संहिता में जो है सरकार कुछ नए अनाउंसमेंट नहीं कर सकती, नई योजनाओं के बारे में नहीं ला सकती। जैसे कि हम बताएं कि सरकार ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकती जो वोटर्स को लुभा सके, लेकिन सरकार जो है पहले से अनाउंसमेंट कर चुकी है 30,000 भर्तियों की। तो ये सरकार का नया अनाउंसमेंट नहीं है। और जहां तक खबर आई थी कि सरकार जो है पीईवी को निर्देश भी दे चुकी है, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया था कि पीईवी को निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जब निर्देश दे दिए गए हैं तो इसमें सरकार का जो है कोई भी रोल नहीं रह जाता। अब जो रोल है वो पीईवी का है, पीईवी को नोटिफिकेशन जारी करना है। तो युवाओं को जो प्रेशर बनाना है वो सरकार पर और सरकार के साथ साथ पीईवी पर, दोनों पर ही प्रेशर बनाना है कि जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर दोस्तों चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं आया तो सरकार फिर कोई दिक्कत खड़ी कर देगी, जिस तरह से पिछली सरकार ने आरक्षण का मुद्दा लाकर दिक्कत खड़ी कर दी थी और नोटिफिकेशन नहीं निकलने दिया था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अभी कहा गया है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक आरक्षण का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो वैकेंसी होने वाली है वो 14% पर ही होने वाली है। ओबीसी आरक्षण 14% पर ही वैकेंसी होने वाली है।
तो सरकार यदि एक बार बन जाती है, वापस से आ जाती है, तो सरकार कोई नया मुद्दा लेकर आ जाएगी और फिर लंबे समय तक जो है ये वैकेंसी को टाल दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। अभी सड़कों पर उतरकर आंदोलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्विटर और सोशल मीडिया की मदद से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा समय है। अभी जो है सरकार अगर प्रेशर में आई, सरकार अगर प्रेशर में आई तो डेफिनेटली जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ नोटिफिकेशन ही जारी करना है। ऐसी कंडीशंस में दोस्तों युवा जो है सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है, ये बहुत ही निराशाजनक है। क्योंकि अभी देखा जाए तो युवाओं में बहुत निराशा है, क्योंकि लगातार आंदोलन करते आए हैं युवा और 3 साल से भर्ती नहीं आई है, तो युवाओं में निराशा होना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन दोस्तों अभी युवा उस कंडीशंस में खड़े हैं जहां अगर थोड़ी भी मेहनत कर लेते हैं तो डेफिनेटली जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये बात कही जा चुकी है कि वैकेंसी निकलेगी, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी उन्हें करना बाकी है, क्योंकि उन्हें 30,000 पदों पर भर्ती की बात चुनाव से पहले कही है कि चुनाव से पहले ही वो 30,000 पदों पर भर्ती देने वाले हैं। अब इसमें यदि कोई आपसे कहता है कि इतनी तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या इतनी तारीख को ऐसा होगा, दोस्तों अभी तक इस तरह की कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है, यदि हम 15 दिन 20 दिन इंतजार करते हैं उस डेट का कि इस डेट को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और उस डेट को भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि इस तरह की घोषणाएं भी हो चुकी है और इस तरह के अनुमान भी पहले कहीं लग चुके हैं, तो अगर नोटिफिकेशन इस डेट को भी नहीं आता है तो फिर युवा के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो अगर उस डेट को नोटिफिकेशन आने वाला है तो अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को अपनी आवाज़ रखनी है, सोशल मीडिया की मदद से अपनी आवाज़ रखनी है, ताकि सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट कहने को मिले कि इस डेट को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्योंकि ये जो डेट निकाली गई थी अभी, ये सरकार के द्वारा कहीं नहीं गई थी कि इतनी तारीख को किया जाएगा, सिर्फ लोगों ने अनुमान लगाए थे कि इस तारीख को जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। सरकार के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नहीं कहा गया था। जब सरकार को चुनाव से पहले ही नोटिफिकेशन जारी करना है तो सरकार ने ऑफिशियली इस न्यूज़ को क्यों नहीं कहा कि इतनी तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों अभी जो समय है वो बहुत अच्छा समय है, युवाओं को अपनी बात रखनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। ट्विटर की मदद से, यदि हम बात करें ट्विटर की मदद से एसएससी और जो रेलवे के एग्ज़ाम रुके हुए थे, एक दिन के अंदर ही दोस्तों उन एग्ज़ाम पर सरकार को फैसला लेना पड़ा, सरकार मजबूर हो गई। क्योंकि दोस्तों ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसे नेशनली नहीं इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करती है, और जब इंटरनेशनल मीडिया किसी मुद्दे को कवर करती है तो ये उस राज्य या उस सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय हो जाता है कि सरकार मतलब बेरोजगारों को सरकार से रोजगार मांगना पड़ रहा है। तो सरकार कभी भी नहीं चाहती ऐसा मुद्दा कि ट्विटर के ट्रेंड करे जिससे युवा अपना रोजगार मांग रहे हों। तो अगर ट्विटर के माध्यम से मांग की जाती है तो डेफिनेटली दोस्तों जल्द ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। अभी जो है आचार संहिता है, तो सड़कों पर आंदोलन करना तो सही नहीं होगा। जिस तरह से 4 सितंबर को आंदोलन किया गया था और उसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट जो है देखने को मिला, सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं मिली। जूनियर इंजीनियर में हालांकि सिर्फ सिविल के लिए और बहुत कम पोस्ट है, लेकिन एटलीस्ट वैकेंसी तो देखने को मिली। जिस तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं की मांग है 15,000 पुलिस कांस्टेबल, उस पर लगभग 4200 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। 4200 पदों पर भर्तियों को मंजूरी मिली है, उसमें भी मध्य प्रदेश का युवा खुश है कि कम से कम नोटिफिकेशन तो जारी किया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा 4200 पदों पर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। और अगर एक बार चुनाव हो जाते हैं तो डेफिनेटली भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो अभी सरकार प्रेशर में है और सरकार के द्वारा खुद कहा गया है कि चुनाव से पहले 30,000 पदों पर भर्ती होनी है, इसमें मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती भी शामिल है। तो इस कंडीशंस में अगर सरकार पर थोड़ा भी प्रेशर आता है तो सरकार मजबूर हो जाएगी नोटिफिकेशन जारी करने को। एक बार यदि नोटिफिकेशन जारी होगा तो डेफिनेटली कुछ समय बाद ही लेकिन एग्जाम भी लिए जाएंगे और भर्ती भी की जाएगी। अदरवाइज अगर युवा किसी डेट का इंतजार करते रहे कि इस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, सरकार के द्वारा कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं दी गई है, और फिर भी यदि युवा उस डेट का इंतजार करते रहे तो दोस्तों वो बहुत ही निराशाजनक है। अभी यदि युवा चाहे तो नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कहा गया था, सरकार के द्वारा जो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था कि चुनाव से पहले ये भर्तियाँ की जाएगी, उसी की मांग युवाओं के द्वारा की जा रही है। 15,000
पदों पर कांस्टेबल की भर्ती ना सही, कम से कम 4200 पदों पर जो भर्ती होनी है उसका नोटिफिकेशन तो जारी किया जाए। एटलीस्ट 4200 पदों का नोटिफिकेशन तो जारी होना ही चाहिए। तो अभी यदि नोटिफिकेशन चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका है ट्विटर और सोशल मीडिया की मदद से आप अपनी आवाज़ सरकार तक रखें कि जो वादा सरकार ने किया है उसे चुनाव से पहले पूरा किया जाए। अदरवाइज मध्य प्रदेश बेरोजगार जो युवा हैं वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे या वो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे भी ऑप्शन जो है यदि यहाँ रखे जाएंगे तो डेफिनेटली सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी और नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा।